सीधा यही मतलब इस्तीफा दे दिए। उनको वीडियो कैसा वायरल हुआ जो लिखे मतलब था, जो पोस्टर दिखा रहा है दूसरी आदमी। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नीतीश जी ने आज अंततः रिजाइन कर दिया है। अब वो विधान परिषद के सदस्य नहीं, अब राज्यसभा के सदस्य के रूप में जाने जाएंगे। और नितिन नवीन ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। माना ये जा रहा था कि कुछ खेला होगा, और अगर सोशल मीडिया में अगर थोड़ा मिर्चाई, थोड़ा स्पीसीज, थोड़ा मसाला लगाया जाए तो कहा जा सकता था कि कोई बड़ा खेल हो रहा है राजनीति को, मगर ऐसा कुछ है नहीं। नीतीश कुमार ने मात्र एक लाइन में अपना इस्तीफा लिख करके भेजा, स्वीकार भी कर लिया गया है। अशोक चौधरी मंत्री फपक फपक के रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं, कह रहे नीतीश जी जैसा आदमी दूसरा नहीं हो सकता। बात तो सही है, क्योंकि नीतीश ने जितना काम किया है इस बिहार के लिए, एक लंबी लकीर खींच कर चले गए, और उस लकीर को छोटा कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो अशोक चौधरी रो रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चचा के साथ धोखा हो गया है। रोनियाचार्य का भी आज दर्द छलक पड़ा है। अशोक चौधरी की आंसू को उन्होंने कहा कि बस चलो, इनका तो नौटंकी चलता है, मगर चाचा के साथ और बिहार के साथ बीजेपी ने गड़बड़ किया है। अब क्या गड़बड़ किया है ये तो नीतीश कुमार बेहतर जानते होंगे, मगर कल आनंद सिंह भी मनाने गए थे, नहीं माने। नीतीश कुमार को उनके पुत्र ने भी कहा था, मगर नहीं माने। तो सोचिए कि जब बिहार की राजनीति में सारे धुरंधर घुटने टेक चुके हैं और जब नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है, तो एक बड़ा मैसेज है, बड़ी स्वीकार्यता है। अब बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा? जितने नाम रेस में है, जहां तक मैं बीजेपी को जानता हूं, समझता हूं, थोड़ा ही सही, क्योंकि बहुत बड़ा एनालिसिस तो मैं करता नहीं हूं, ना बहुत बड़ा धुरंधर हूं इस लाइन का, मगर जिसका नाम बहुत चर्चा में हो, बीजेपी उसको मुख्यमंत्री नहीं बना। नंबर एक। नंबर दो, बिहार में अभी मजबूत शासक की जरूरत है। एक ऐसा शासक जो बिहार में प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी अपनी पकड़ को मजबूत रख सके। ऐसे में अगर बीजेपी किसी सख्त प्रशासक को लाएगी, तो जहां तक मुझे ऐसा आभास होता है, हालांकि एहसास होना भी गुनाह है पत्रकारिता में या राजनीति में, चूंकि कयासों का कारोबार है। राजनीति में भी कयास लगते हैं, पत्रकारिता में भी लगते हैं, मगर जो मेरा अपना पूरा प्रोजेक्शंस है या तमाम चीजों पर बहुत गंभीरता से सोचने पर, अभी बीजेपी ऐसे मूड में है कि किसी संघ बैकग्राउंड के व्यक्ति वो स्थापित करे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बीजेपी ने ऐसे ही फैसले, जब भी बहुत राज्यों में बहुत सारे नाम, अभी बिहार में किसी भी बीजेपी के बड़े नेता से आप पूछिए, सब रेस में दिख जाए, और सबका ताम रेस में है। पत्रकार भी जो है रेस में ला ला करके सबको मुख्यमंत्री बना चुके हैं। अब एक पद है, कितना मुख्यमंत्री बनेंगे पता नहीं, मगर बिहार में सब मुख्यमंत्री। तो बीजेपी की एक अलग कहानी है, जो स्ट्रेटजी है। और मुझे जहां तक लग रहा है कि संघ बैकग्राउंड से कोई मतलब कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से मजबूत व्यक्ति को बिहार का सीएम बना सकती है। अभी ये हम भी नहीं करें कि बना दिया जाएगा, बना सकती है। उस पर मंथन भी चल रहा है, कुछ नाम के चर्चाएं हैं, मगर एक बात तो स्पष्ट है कि जिस जिस नाम का बहुत चर्चा है मीडिया में, उनका मुझे लगता है मुश्किल है। मगर चलिए, अंततः तो खेल है किस्मत का, किसका किस्मत जाग जाए, मोदी जी किस पे ढर जाए, अमित शाह किसको पसंद करने लगे, किसको बना दे, तो बीजेपी का फैसला है। इसमें नितिन नवीन भी बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, मगर नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर है। मगर बिहार का जो रिमोट कंट्रोल है, वो कहीं ना कहीं अगर सत्ता बीजेपी की आएगी, तो वो दिल्ली से बहुत सारे फैसले लिए जाएंगे। रिमोट कंट्रोल को निगेटिव मत समझिएगा, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को, योजनाओं को केंद्र सरकार बिहार को देगी और बिहार का कुछ विकास होगा, भला होगा। मगर जिस तरीके से नीतीश कुमार जा रहे हैं, अशोक चौधरी रो रहे हैं, बड़ा अफसोस लगता है। बात तो सही है कि आज नीतीश कुमार के जाने मात्र से ही, इस्तीफा मात्र से ही बिहार के अधिकांश लोगों के अंदर एक दिल में घबराहट तो जरूर हो गई कि अब बिहार का क्या होगा। मगर जितना नीतीश कुमार ने कहा किया है, इतनी लंबी लकीर बहुत संभव नहीं कि कोई आते ही खींच लेगा, बहुत वक्त लगेगा। नीतीश के युग का अंत इसको नहीं कहेंगे, एक नए रास्तों की तलाश कर सकते हैं राजनीति में। देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।